बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और आज लाहौर सिटी की जो बोर्ड है वो अभी भी चल रहा है और इस वक्त कोई शाम के 4:30 बजने के करीब है। मेरा गला फिर से ख़राब हो रहा है और अल्लाह जाने कि अब ये गला जो है ये और कहाँ तक ले जाएगा, इसकी माजरत। तो आज लाहौर सिटी का जो बोर्ड है वो अभी तक चल रहा है। सुबह 10 बजे से ऑनवर्ड्स एक ब्रेक हुई थी नमाज की और खाने की, उसके बाद से अभी तक चल रहा है। और हमारे जो उम्मीदवारान हैं वो फुल फ्लेज अपने नंबर टांग रहे हैं इस वक्त मियाँ साहब के सामने, बोर्ड के सामने। और लाहौर की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि लाहौर में हमारी जो लीडरशिप है वो भी अपने इंटरव्यूज़ देती है। ये वाहिद शायद पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जहाँ पे उसके लीडर्स जो हैं वो भी इंटरव्यू देते हैं। सो हमदा शहबाज साहब ने परसों अपना इंटरव्यू दिया था, आज मरियम बीबी ने अपना इंटरव्यू दिया है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपना इंटरव्यू दिया है और मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो हल्का है वो सबसे एंड पे है, NA 130 से ना उसका नंबर है और लाहौर का सबसे आखिरी हल्का बनता है, तो वो भी यकीनन अपना इंटरव्यू देंगे। तो ये बड़ी अच्छी और एक जमहूरी बात होती है कि लीडरान जो है वो भी अपने आप के बारे में अपने आप को पार्टी के सामने और पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने सरेंडर करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो तहरीक फसाद पार्टी है उसके लिए आज काफ़ी वो आज सुबह से फिर रोध हो रहे हैं। ये पकड़ लिया वो पकड़ लिया, हमारे जो है वो इसके कागजात मुस्तरद हो गए, उसके मुस्तरद हो गए। मैंने पहले गुजारिश की थी कि जो इश्तिहारी हैं उनके कागजात तो किसी तौर पर मंजूर नहीं हो सकते क्योंकि वो कानून से भागे हुए लोग हैं। और मुराद सईद जो है उसके बारे में भी बाकायदा अदालत जो RO है उसने बाकायदा कहा कि इश्तिहारी जो है वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता, तो मुराद सईद के कागजात भी रिजेक्ट हुए। इमरान खान जो है उसके कागजात के बारे में उनके वो जो वकील हैं, मतलब ये भी अजीब बात है कि जो भी बंदा PTI में चला जाता है उसका झूठा होना तो मतलब सर्टिफाइड है और वो गलत बात ना करे ये मुमकिन नहीं है, बदतमीज़ ना हो ये हो नहीं सकता। तो शुएब शाहीन जो है वो उन्होंने भी सुबह आके कहा कि मियाँ वाली से कागजात उनके जो है वो मंजूर हो गए हैं। लाहौर के बारे में जो है फैसला 4:30 बजे जो है वो सुनाना था RO ने, लेकिन जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ तब तक वो फैसला नहीं आया। लेकिन मियाँ वाली से भी इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं और वो होने ही थे। इसके अंदर कोई महरूमी और मजलूमियत कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। ये फैक्चुअल पोजीशन ये है कि वो नाअहल है और नाअहल शख्स जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हमारी लीडरशिप ने भी जो है वो ये भुगती थी नाअहली, तो अब इसको भी भुगतनी पड़ेगी। इसमें रोना धोना किस चीज़ का है। बहरहाल हमाद अजहर के कागजात जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं बिकॉज वो इश्तिहारी है। जुल्फी बुखारी जो है वो इश्तिहारी है और वो मजे की बात है मुल्क से बाहर बैठ के कागजात डाले हुए हैं कि जी ये मुल्क जो है ये कॉलोनी है इनकी, कुछ सल्तनत इमरानिया है कि जिसमें बगैर किसी कानून को फॉलो किए हुए जो है वो इनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए जाए। आजम सवाती साहब वो भी इश्तिहारी हैं, उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए हैं। और वो अपनी रियाना डार साहिबा और उनकी बहू जो है अरूबा शायद उनका नाम है, और वो उमर डार साहब की गालिबन एहलिया है। इन दोनों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे और इन दोनों के कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद हो गए हैं। बीवियाँ जो है वो कपड़े फाड़ फाड़ के तो दिखाती रही ज़रूर, लेकिन अपने असासे भी साथ जो है ख़ानदानी असासों की बात हो रही है वो दिखाने भी ज़रूरी थे, लेकिन उन असासों पर ये डंडी मार गई और ये कुछ प्लॉट भी इन्होंने छुपाए हैं और जो ये कोई नाहदिंदा भी हैं किसी महकमे की, तो इन दोनों के जो है वो कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी है। उस पर रोना पिटना इन्होंने डालना है, वो डालते रहे। और मज़े की बात यह है कि रियाना आंटी जो है रियाना डार साहबा, उनका एक और क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो ट्वीट किया है PTI ऑफिशियल ने, और उसके अंदर वो उमर डार जो है जो इश्तिहारी हैं जिसको ढूंढने के लिए इनके घर के ऊपर छापा मारा गया था, उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है फाइनली। कब तक बचेगा, जो मतलब आप कानून से नहीं बच सकते ना, मुमकिन नहीं होता। और एक तरफ जो है वो आप सियासत छोड़ चुके हैं, लेकिन आप जो है वो फुल फ्लेज अपनी जान को आगे लगा के आपने सियासत करनी है या बीवी को आगे लगा के सियासत करनी है, तो वो पकड़े गए हैं। और उसके ऊपर अम्मी जान जो है उन्होंने एक आहो बुका जो है वो उमर डार को गिरफ्तार कर लिया, वो उसको गवाह कर लिया। वैसे मुझे आंटी की समझ नहीं आती। आपको याद है जब उस्मान डार ने जो है वो प्रोग्राम किया था और पार्टी छोड़ी थी, तो आंटी ने क्या कहा था? आंटी ने कहा था अच्छा होता ये शहीद हो जाता तो मुझे खुशी होती। एक पासे बेटे को जो है वो शहादत जो है जो करना के दिखा रही थी, अब दूसरा बेटा गिरफ्तार हुआ तो उसने रौला डाल दिया। आंटी तो केड़ी गल सच्ची है, मतलब कुछ समझ नहीं आती आंटी चाहती क्या है हमारे से। बहरहाल वो हो गया। एक जो है वो इमरान खान की असासा जात जो है उसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आई है, वो मैंने
एंड पे उसके ऊपर जिक्र करूंगी, आपको मैं डिटेल्स बताऊंगी वो क्या है। लेकिन पीटीआई के जहां वकीलों की बात हो रही है, वो खुर्रम लतीफ खोसा साहब, वो नवे नवे आजकल जो है वो इनकलाबी हुए हैं। जब से अबई ने जो है वो इलेक्शन लड़ने की जो है उठानी है भारत दबे, लतीफ खोसा साहब जो है अब वो एडे बड़े वकील हैं अपनी तरफ से, और इमरान खान को जो है वो छुड़वाएंगे अदालतों से। और खुद का आलम यह है कि खुद अपने भी पेपर जो है वो गलत जो तजवीज़ कुनंदा या तईद कुनंदा में से कोई एक बंदा जो उस हल्के का वोटर होना जरूरी है, जिस हल्के से इलेक्शन लड़े, वो किसी और हल्के से। अब ये एक कानूनी बात है, इसके ऊपर इनके अगर नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे तो उन्होंने पिट चापा डाल देना है, तो वो डाल नहीं। वो आजकल वो बहुत गुंडे बने हुए हैं, मेरे दफ्तर के बाहर क्यों खड़े हो, यहाँ पर फलाना क्यों खड़ा है, यहाँ पर वैसे क्यों खड़ा है। और फिर उन्होंने रईसी कसर वो उन्होंने जजों की और अदलिया के ऊपर भी उन्होंने मतलब कर दिया, आपको कलम दिया है आप ये करें, तो जो ये चाहते हैं वो ये करें। वैसे मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन खुर्रम लतीफ खोसा साहब किड्डे बड़े लीडर हैं वकीलों के, ये 3-4 दफा तबाज़माई फरमा चुके हैं, और वकीलों की सियासत में भी ये नहीं जीत सके, बाकी तो सियासत क्या ही करेंगे। और ये बता दूं आपको, लतीफ खोसा साहब जो बाल बीबी बच्चे समेत जो है वो टिकटें मांग रहे हैं पीटीआई से, और आजकल उनको पता जगह भी है, तो वो ये भी लड़ाई पड़ी हुई है उनकी। एक्चुअली 2 बेगमात हैं, 2 बेगमात में से मुख्तलिफ बच्चे हैं, और हर एक को जो है वो पीटीआई का टिकट चाहिए, तो लूट सेल लगी हुई है पीटीआई की। अब देखिए इसमें से किस किस को मिलती है। अच्छा, इसमें इमरान खान के असासा से पहले हम बात करते हैं, ये पीटीआई के एक क्लिप देखा है मैंने, पीटीआई के 2 लड़के जो है वो किसी चौक पे खड़े हैं और उनको अंडे और पत्थर पड़ा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कब की है, लेकिन जब की भी है, जो ये दूसरों को डराते हैं, दूसरों के बारे में बात करते हैं, पब्लिक में नहीं जा सकते, हम बड़े मकबूल हैं, हमें तो 70% हमारी मकबूलियत है, वहां पे इनके लोगों को अंडे और पत्थर पड़े हैं। और ये अंडे और पत्थर जो है काफी वायरल हुई हुई है वीडियो, ये आपने देखी होगी। और एक और वीडियो जो है वो वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, वो है आसिफ अली जरदारी साहब की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जो है उनके साथ कल मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे अजद महमूद का वलीमा था इस्लामाबाद में, जिसमें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी थे, आसिफ अली जरदारी साहब भी थे। और आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना, उनको वैसे है वो मतलब काफी लगा के तो बातें करना होता है, वो करते हैं। तो उन्होंने संजरानी से सवाल किया, फैज चला गया अब क्या करेगा? तो संजरानी साहब ने कहा आप तो है ना। इसके ऊपर जरदारी साहब ने कहा हाँ मैं तो हूं, पर तू मेरे साथ तो करता रहा। फिर उन्होंने मेज पे हाथ मारे, यूं यूं यूं। अब इसका क्या मतलब था मुझे नहीं समझ में आई, बट बात यह है कि फैज हमीद को इतना अच्छा करेक्टर तो था नहीं, यू नो। खुद भी जरदारी साहब ने टॉन्ट मारने के चक्कर में फैज हमीद का जिक्र किया, तो संजरानी साहब ने जब फैज हमीद का स्टेटस जरदारी साहब को दिया, तो जरदारी साहब ने इनकार तो नहीं किया, उन्होंने कहा मैं फैज हमीद नहीं, उन्होंने कहा हाँ मैं तो हूं ना। तो ये कोई बात समझ में नहीं आई कि जरदारी साहब फैज हमीद के जो है वो गिर गए हैं लेवल पे, कि फैज हमीद का लेवल बहुत बुलंद था कि वो जरदारी साहब का लेवल है। और उसके ऊपर जो है वो उनको एक्चुअली गुस्सा ये है कि पूरी बाप पार्टी को जो है वो जरदारी साहब की पार्टी के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया, ये गुस्सा है उनको। तो जरदारी साहब ने कहा सियासत में सोचा कर, हमेशा इनकी बादशाही नहीं रहती हमारी रहती है, अल्लाह माफी दे। ये बहुत बड़ा एक बोल बोला है जरदारी साहब ने। उनको आपको पता उनको आदत है वो हर चीज मैं ये कर दूंगा, मेरे पास सब पूरी प्लान है। और जब फिर हुकूमत में आए थे तो फिर आपने देख लिया कि वो क्या हुकूमत थी। लेकिन बादशाही तो सदा सिर्फ अल्लाह पाक की होती है, और तो किसी की बादशाही है नहीं। पर उन्होंने जो है वो अनाउंस कर दिया कि बादशाही भी जो है वो उन्हीं की रहती है और किसी की नहीं रहती। अच्छा, खतीजा शाह साहिबा जो है वो घर चली गई हैं, उनको रिहाई मिल गई है, और रिहाई मिलते ही उन्होंने उनका जो है वो काफ़ी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, और उनका जो एक स्टेटमेंट सामने आया है, उन्होंने कहा ज़िंदगी के बदतरीन दिन जेल में गुजारे हैं, अपने ख़ानदान के साथ रहे, किसी सियासी शख्सियत के पीछे लगकर अपना कैरियर हरगिज़ तबाह ना करें। अब अल्लाह करे ये अकल मत जो है ये बाकी जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ये जो औरतें हैं, वो और भी बहुत सारे क्लिप्स चल रहे हैं। वो एक बीबी कह रही है श्रीलंका बनता पाकिस्तान बन जाए, जो है वो क्योंकि इमरान खान की हुकूमत नहीं है। एक बीबी उसको पता नहीं कौन सा बड़ा मुकाम दे रही है, कोई पता नहीं कौन से मुकाम पे वो फाइज है। मुझे इन बीबियों के ऊपर हैरत होती है। फिर ये बताऊं, पढ़ी लिखी बीबी है, ये नहीं है कि कोई अनपढ़ जाहिल बीबी है जिनको पता नहीं है पाकिस्तान के हालात क्या है, इमरान खान ने क्या करतूत किए थे अपने दौरे हुकूमत में, ये नहीं है। लेकिन वो फिर भी उसको फॉलो कर रही है। तो उसके साथ एक हामिद मीर जो है, मैं उनकी हमेशा क्रिटिक रही हूँ, और हामिद मीर साहब सुना है मेरे से बहुत तकलीफ होती है उनको, और अपने दोस्तों व अहबाब में भी वो मेरे बारे में काफ़ी जहरीला जिक्र फरमाते हैं, तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं उनकी मुनाफिकत जो है वो हमेशा उस पर क्रिटिक रही हूँ और आज भी हूँ। उन्होंने बड़ी अजीब व गरीब जो है वो राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ के बारे में बड़ी सेंसिटिव गुफ्तगू की है,
और उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि बलोच जो लोग हैं उनके नाम मुझसे लिए थे कि जी इनके लिए हम कुछ करते हैं, और जो है वो फिर किया ये कि उनको जो है उनको मरवाया गया, या इस टाइप की उन्होंने कोई बात की है। बड़े ये घिनौने और भयानक इल्ज़ाम हैं। अब ये मेरी इतलात के मुताबिक हामिद मीर साहब इससे मुकर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात आई है। वीडियो बयान तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता नहीं ना, इसके ऊपर बाय द वे व्लॉग भी खड़का चुके हैं, लेकिन जब हमारे लोगों से बात करते हैं तो मुकर जाते हैं। मुनाफिक किसी को कहते हैं, तो मुनाफिक और क्या होता है। बहरहाल अब आ जाते हैं इमरान खान के, जो एक गरीब, जो एक सादा रियासत मदीना बनाने वाला और फटी हुई कमीजें पहनने वाला जो लीडर था, उसके असासे, और वो असासे जब वो वजीर आजम था, उन असासों में 27,72,55,000 रुपए का इजाफा हुआ है। और 2018 में इमरान खान के असासों की कुल मालियत 3,86,00,000 रुपए थी। उस वक्त भी चूटो चूटाली था जो उन्होंने 3 करोड़ अपनी 2018 में मालियत दिखाई थी, लेकिन अब उन्होंने जो है वो 31 करोड़ रुपए से ऊपर अपनी मालियत जो है वो दिखाई है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे झूठ और फ्रॉड है। वो क्या फ्रॉड है वो मैं आपसे जिक्र करती हूँ। पहले तो जो 31 करोड़ 59 लाख और 50,000 रुपए से ज्यादा इस वक्त उनके असासों की मालियत है। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने जमात पार्क लाहौर का जो घर है वो 7 कनाल 8 मरले का घर है, जो उन्होंने विरासत में जाहिर किया है। ये दुरुस्त है, जाहिर है ये उनका विरासती घर है, लेकिन आगे झूठ है कि उन्होंने 4,86,00,000 रुपए से ज्यादा जो है उसको रेनोवेट किया है। उनका जो खाली फर्नीचर है ना वो कम से कम 5 करोड़ रुपए से ऊपर है। तो वो जो घर गिरा के नया बनाया गया वो पैसे कितों आए सन, ये चुटाली है। उसके बाद बनी गाला में 300 कनाल अराजी बतौर तोहफा वसूल, तोहफा याद है जबाइबा बीबी से तलाक देने के, उसके ऊपर उन्होंने तोहफा दिया। और मतलब इसमें मतलब लग रहा तो ये कि बीबी ने जान ही छुड़ाई, उन्हें क्या हथी मेरे को ले ला मेरी जान छड़ दे। तो वो 300 कनाल अराजी उनको बतौर तोहफा जमाइबा बीबी ने दी। उसके बाद बनी गाला की तजीनो राइश और रेगुलराइजेशन की बाद में 39 लाख रुपीज से ज्यादा का खर्च जाहिर किया। ये रेगुलराइजेशन वो यही साकिब निसार ने कही थी कि कोई बात नहीं, फेक एनओसी पे घर बनाया तो कोई बात नहीं, आप पैसे दे के रेगुलराइज करा दें। तो वो रेगुलराइज भी 39 लाख में हुई है और पूरी तजीनो राइश भी 39 लाख में हुई है। मतलब मारो मिनो। इस्लामाबाद के इलाके मेहरा नूर में 50 लाख रुपए से मालियत की 6 कनाल 16 मरले अराजी कितों लाभ दिए भाई, 6 कनाल 16 मरले इस्लामाबाद 50 लाख रुपए दी। उसके बाद शॉपिंग प्लाजा में जो है 12 करोड़ रुपए की एक दुकान में उन्होंने जाहिर की है। 3 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद मालियत का 2 कमरों का फ्लैट, और वो फ्लैट जो है वो सेंटोरस मॉल में सुना है कि इनका फ्लैट है। उसके बाद उन्होंने भक्खर में विरासत में मिली 188 कनाल जो है वो भी जमीन जाहिर की है। उसके बाद वो कोई गाड़ी नहीं है उनके पास, इतना सब कुछ है उनके पास, पर गाड़ी नहीं वो अपनी रखते हैं। वो गाड़ी उन्होंने हमेशा किसी दूसरी की गाड़ी पे सवार होना होता है, अपनी गाड़ी नहीं अगले रखते। तो उन्होंने जो है वो 3 करोड़ 15 लाख रुपए उनके पास कैश है, दस्ती कार में मौजूद है। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है वो जो पैसे इकट्ठे हुए थे 14 मई के इलेक्शन की, उसमें अरबों रुपया इकट्ठा हुआ था जो उसमें रखा हुआ था तय खाने में जमान पार्क के, उसमें से कुछ चोरी भी हो गए थे, वो नहीं जाहिर किया उन्होंने, वो नहीं बताया उन्होंने। उसके बाद और मुख्तलिफ इस्लामाबाद के बैंक अकाउंट्स में जो 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है उनके पास, 4 बकरियां भी हैं उनके पास। क्या बात है भाई, ये देखिए रियासत मदीना वाली बात हुई, बकरियों वाली, बस इतनी रियासत मदीना की गल हुई है, बकरियां जो अगे तो मतलब शदी। तोशा खाना से जो है उन्होंने कीमती अशिया की कीमत 1 करोड़ 18 लाख। अल्लाह मेरी तो वाह, ये शख्स कितना झूठा आदमी है कि तोशा खाना से जितनी भी चीजें उसने खरीदी है उस सब की मालियत 1 करोड़ 18 लाख बताई है। हालांकि वो जो एक घड़ी, वो जो मशहूर जमाना घड़ी है, जो ग्राफ की घड़ी है जिसकी कीमत 1 अरब रुपया खुद ग्राफ कंपनी ने जिसने बनाई है वो बताती है, उसको इन्होंने कहा था हमने आधी कीमत पे खरीदा है 10 करोड़ रुपए के करीब, कि 5 करोड़ के करीब शायद, और नहीं 10 करोड़ कीमत लगाई थी, 5 करोड़ में खरीदी है। उसको भी झूठ बोल दिया है, उसके ऊपर भी वो डिनाई कर दिया और यहाँ पे कीमत 1 करोड़ लिख दी है। और जो बाजी ले गई है अपनी, मतलब बाकी हीरे जवाहरात के वो उसका कोई है नहीं। बनी गाला में 3 कनाल का घर बुशरा बीबी को जो है वो निकाह के ऊपर दिया गया था, वो उसमें जाहिर किया है। उसके बाद FBR को 14 करोड़ रुपया 10 लाख रुपए जाहिर किए थे 2021 में, और 1 साल के अंदर ही 2022 में वो 32 करोड़ हो गए, 14 से 32 का एक जंप आया। तो ये जो मौसूफ है ये कितने बड़े सादिक और अमीन है, और इनकी चोरियों की दास्तानें जो पूरी दुनिया के अंदर जाहिर की गई हैं। बाद में साबिक चेयरमैन ने अपनी तालीमी काबिलियत पॉलिटिकल साइंस में BA जाहिर की है,
तो इससे भी आप अंदाजा लगा दीजिए कितना पढ़ा लिखा है ना, मतलब इनका इमरान खान। और इमरान खान जो है वो कोई बात करे और उसमें झूठ ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज।